ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। मोड्स ऑफ बस ऑपरेशन इज़, तो मोड्स ऑफ बस ऑपरेशन क्या होते हैं? तो ये दोनों होते हैं, वर्ड एट ए टाइम मोड और ब्लॉक मोड दोनों होते हैं। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। रेड स्टैंड्स फॉर, तो रेड की फुल फॉर्म क्या है? तो ये रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये इसकी फुल फॉर्म है रेड की। इन रेड लेवल 4 वन ब्लॉक रीड एक्सेसेस, तो ये करता है ओनली वन डिस्क। 4 देखते हैं, इफ़ ए डिस्क फेल्स इन रेड लेवल 1, तो अगर कोई डिस्क जो है रेड लेवल 1 में फेल हो जाती है तो रीबिल्डिंग लॉस डेटा इज ईजीएस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 द टेक्निक ऑफ डुप्लीकेटिंग एवरी डिस्क इज नोन एज, तो हर एक डिस्क को डुप्लीकेट करना, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? 5 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मिररिंग। रेड लेवल रेफर्स टू डिस्क मिररिंग, तो रेड का कौन सा लेवल डिस्क मिररिंग को रेफर करता है? 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेवल 1। रेड लेवल इज ऑल्सो नोन एज बिट इंटरलीव्ड पैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 लेवल की बात चल रही है। फ्लॉपी डिस्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्लॉपी डिस्क पहले चलते थे सिस्टम्स में, कंप्यूटर में। अब इनको ये किस तरह का एग्जाम्पल है, कौन सी मेमोरी की कैटेगरी में ये आती हैं? तो ये आती हैं टेरिटरी स्टोरेज, टेरिटरी स्टोरेज में आता है। 8 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इन एसएसडी हार्ड डिस्क, एसएसडी स्टैंड्स फॉर, तो एसएसडी हार्ड डिस्क जो होती है तो उसमें एसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? तो 9 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। 10th वेयर आर प्रोग्राम्स स्टोर्ड व्हेन दे नॉट रनिंग, जब प्रोग्राम रन नहीं कर रहे हैं तो वो कहाँ पर रहते हैं? तो वो रहते हैं हार्ड ड्राइव में, और जब वो रन करते हैं तो कहाँ रहते हैं? रैम के अंदर रहते हैं। इन द कंप्यूटर द टर्म बैकिंग मीन्स, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बैकिंग का क्या मतलब होता है? 11 का सी, कॉपी फाइल्स एंड डेटा इनटू अदर स्टोरेज, बैकिंग अप करना, जैसे बैकअप लेना जिसको बोलते हैं, तो अदर जगह, किसी दूसरी जगह पर फाइल्स को कॉपी करके रख लेना। बेसिकली व्हाट काइंड इज़ द सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी किस तरह की होती है? तो 12 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज चला जाए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, सिस्टम बंद हो जाए, तो ये वोलेटाइल नहीं होती, मतलब इरेज नहीं होती हैं। वोलेटाइल जो है इलेक्ट्रिसिटी जाने पर इरेज हो जाती हैं। द प्रोसेस बाई विच ए स्टोरेज डिस्क कैन बी डिवाइडेड इंटू सम स्टोरेज ड्राइव सेक्टर इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं पार्टीशनिंग, इसको पार्टीशनिंग बोलते हैं। द प्रोसेस बाई विच स्टोरेज डिस्क कैन बी, जो स्टोरेज डिस्क होती है, जैसे हम सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हार्ड ड्राइव्स के जब हम पार्टीशंस बनाते हैं स्टोरेज डिस्क के, उसको पार्टीशनिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, तो इनमें से कौन सा जो है, इन चारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है? तो 14 का बी हो जाएगा, इनमें से हार्ड डिस्क है जो सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर करेगा। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन सीडी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है? तो इसमें होता है लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैव ए लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली स्टोर डेटा टू इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई इट, तो इन चारों में से इन चार ऑप्शन में हमें ये बताना है कि जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन इरेज नहीं कर सकते हैं। तो 16 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी डी। बट कुछ सीडी जो है रीड राइट भी आती हैं, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। तो जो नॉर्मल सीडी होती है उसमें डेटा को हम एक बार लिख देते हैं, उसको फिर दोबारा इरेज करके उसमें नया डाटा नहीं डाला जा सकता। लेकिन कुछ सीडी ऐसी आती थी पहले, सीडी रीड राइट उनको बोलते थे, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। तो नॉर्मली सीडी में एक बार डेटा लिख दिया, अब दोबारा नहीं लिख पाएंगे। 17 देखते हैं, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट प्रोग्राम्स यूजर्स एंड इवन द सिस्टम्स बी गिवन जस्ट इनफ प्रिविलेजेस टू परफॉर्म देयर टास्क। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। 18 डैश इज एन अप्रोच टू रेस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एक ऐसी अप्रोच है जो रेस्ट्रिक्ट करती सिस्टम एक्सेस केवल ऑथराइज यूजर्स के लिए। 19 फॉर सिस्टम प्रोटेक्शन ए प्रोसेस शुड एक्सेस, तो प्रोसेस शुड एक्सेस ओनली दोज रिसोर्सेज फॉर विच इट हैज़ ऑथराइजेशन, जिन
रिसोर्सेज को यूज़ करने की अथॉरिटी उनके पास है, सिस्टम उन्हीं को यूज़ कर सकता है, प्रोसेस उन्हीं को यूज़ कर सकता है। द प्रोटेक्शन डोमेन ऑफ ए प्रोसेस कंटेन्स, तो 20 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑब्जेक्ट नेम एंड राइट्स सेट। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द सेट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द प्रोसेस इज फिक्स्ड थ्रू आउट द प्रोसेस लाइफ टाइम देन इट्स डोमेन इज, तो 21 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ स्टैटिक। डोमेन कौन सा हो जाएगा? स्टैटिक हो जाएगा। एक्सेस मैट्रिक्स मॉडल फॉर यूज़र ऑथेंटिकेशन कंटेन्स, तो इट कंटेन्स ऑल ऑफ द अबव। इन डोमेन स्ट्रक्चर व्हाट इज एक्सेस राइट इक्वल टू, तो डोमेन स्ट्रक्चर में एक्सेस राइट किसके बराबर होता है? तो 23 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सेस राइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम एंड राइट सेट। व्हाट डज द एक्सेस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, तो एक्सेस मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है रोज, डोमेन्स, कॉलम्स, ऑब्जेक्ट्स। रोज को डोमेन्स, ठीक है, और कॉलम से ऑब्जेक्ट। हु कैन ऐड न्यू राइट्स एंड रिमूव सम राइट्स, कौन ऐसा नए राइट्स को ऐड कर सकता है और पुराने राइट्स को रिमूव कर सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? 25 का डी, ओनर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर प्रोटेक्शन, तो इनमें से कौन सी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है? तो 26 का ए ऑप्शन, मेमोरी। मेमोरी को प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। व्हाट इज़ ए ट्रैप डोर इन ए प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में ट्रैप डोर क्या होता है? तो ट्रैप डोर होता है एक सिक्योरिटी होल इंसर्टेड एट ए प्रोग्रामिंग टाइम इन द सिस्टम फॉर लेटर यूज। फाइल वायरस अटैचेज इटसेल्फ टू द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जो फाइल वायरस होता है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ इटसेल्फ अपने आप अटैच कर लेता है। जब भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है तो वहाँ पर वो वायरस जो है सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ कॉमन फाइल परमिशन, 29 का सी ऑप्शन हो जाएगा, इट इज़ ए स्टॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड प्रैक्टिस, तो 30 का डी ऑप्शन कर हो जाएगा, गुड प्रैक्टिस ये है कि ग्रांट लिमिटेड परमिशन टू स्पेसिफाइड अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इनमें से कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? तो 31 का डी ऑप्शन हो जाएगा, कैपिटल पी @ ठीक है, नंबर भी है, स्मॉल लेटर्स भी है, कैपिटल लेटर्स भी हैं, तो इनमें जो है ये एक स्मॉल पासवर्ड का एग्जाम्पल है 31, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर हो, कैपिटल लेटर्स हो, स्मॉल लेटर्स हो, नंबर्स भी हों। विच हैपन्स फर्स्ट, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, तो ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन में से पहले कौन सा परफॉर्म होता है? तो 32 का ए ऑप्शन हो जाएगा, पहले ऑथराइजेशन होता है, अथॉरिटी दी जाए उसके बाद ऑथेंटिकेट करेंगे। व्हाट इज़ थेफ्ट ऑफ सर्विस, तो सर्विस की थेफ्ट क्या है? सर्विस की चोरी हम किसे बोलेंगे? तो 33 का डी ऑप्शन हो जाएगा, दिस वायलेशन इन्वॉल्व्स अनऑथराइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का अनऑथराइज तरीके से यूज़ करना ही थेफ्ट ऑफ सर्विस है। व्हाट इज़ अ ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स भी एक इन्फेक्टेड प्रोग्राम होता है, ठीक है, 34 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए रॉग प्रोग्राम विच ट्रिक्स यूजर्स को ट्रिक करके उनके डेटा को स्टील करने की कोशिश करता है। व्हाट इज़ ए ट्रैप डोर, ट्रैप डोर क्या होता है? 35 का बी, इट इज़ ए होल इन ए सॉफ्टवेयर थेफ्ट लेफ्ट बाय डिज़ाइनर, ट्रैप डोर जो होता है वो डिज़ाइनर ही सॉफ्टवेयर में लूप होल छोड़ता है, उसको ट्रैप डोर बोलते हैं। व्हाट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड इंटरनेट एक्सेस, तो आउटसाइड इंटरनेट एक्सेस से अपने नेटवर्क को, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है? तो 36 का सी, ये फायर वाल यूज़ होता है इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स इनमें से कौन से हैं? तो 37 का डी, ये सारे के सारे सिक्योरिटी के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं। 38, विच डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी स्टेट्स दैट अनलेस द सब्जेक्ट इज गिवन एक्सप्लिसिट एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट इट शुड बी डिनाइड एक्सेस टू दैट ऑब्जेक्ट। तो 38 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ फेल सेफ डिफॉल्ट्स। 39 देखते हैं, विच डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी स्टेट्स दैट सब्जेक्ट शुड बी गिवन ओनली दोज प्रिविलेजेस दैट इट रिक्वायर्स। तो 39 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस। 40, विच डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी स्टेट दैट ऑल द एक्सेसेस टू ऑब्जेक्ट बी चेक्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे आर अलाउड। तो 40th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ द कंप्लीट मीडिएशन। 41 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट फोर्सेस द यूज़र टू चेंज पासवर्ड एट फर्स्ट लॉग ऑन, ठीक है, तो क्या सिस्टम में जब फर्स्ट लॉग ऑन होता है तो उसमें पासवर्ड चेंज करने के लिए
होता किया जाता है, तो ये क्या फोर्स करता है इस चीज़ के लिए, तो ये हो जाएगा डी, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर। अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि जब सिस्टम पर फर्स्ट लॉग ऑन करो तो उसमें जो है पासवर्ड को चेंज किया जाए। व्हाट इज़ ट्रैपडोर? ट्रैपडोर की एग्जाम्पल आगे फिर से 42 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। इट इज़ ए सीक्रेट एंट्री पॉइंट इनटू प्रोग्राम, इट इज़ ए होल इन सॉफ्टवेयर लेफ्ट बाय डिज़ाइनर। तो ये डिज़ाइनर ही इसको बनाता है, सीक्रेट एंट्री प्रोग्राम इन द डिज़ाइनर। मान लीजिए कभी हैक हो जाए, कुछ हो जाए, तो डिज़ाइनर ही इसको बनाते हैं ताकि सिस्टम में एंटर करके उसको रिजॉल्व किया जा सके। विच वन इज़ नॉट एन एंटीवायरस? देखिए इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, तो 43 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MS ऑफिस एक एंटीवायरस से नहीं है। क्विक हील, नॉर्टन, AVG ये तीनों एंटीवायरस के एग्जांपल हैं। MS ऑफिस एक ऑफिस टूल्स है जिसके अंदर बहुत सारी फीचर्स हमें मिलती हैं एक्सेसिबिलिटी की, जिसमें हम बहुत सारे डेटा से रिलेटेड काम कर सकते हैं। 44 डैश सॉफ्टवेयर इज़ ए टाइप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन एंड डेवलप टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम मेलवेयर। तो मेलवेयर से बचाने के लिए सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो 44 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये एंटीवायरस होता है। तो एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो बनाया जाता है सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो वायरस होता है वो भी एक प्रोग्राम है जो बनाया जाता है सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फंक्शंस ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम्स इज़ आर, तो एंटीवायरस प्रोग्राम्स के फंक्शन क्या होते हैं, 45 का डी, ये सारे के सारे एंटीवायरस के फंक्शन है। स्कैन करेगा, डिटेक्ट करेगा वायरस को और रिमूव करेगा वायरस को, ये सारे काम एंटीवायरस के होते हैं। 46 डैश कन्फर्म्स योर आइडेंटिटी टू ग्रांट एक्सेस टू द सिस्टम, तो ये होता ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन कन्फर्म्स योर आइडेंटिटी टू ग्रांट एक्सेस टू योर सिस्टम। डैश डिटरमाइंस वेदर यू आर ऑथराइज टू एक्सेस द रिसोर्सेज, तो 47 का बी ऑप्शन हो जाएगा ये ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन ये बताता है कि आप सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ऑथेंटिकेशन ये बताता है कि आप सही बंदे हो या नहीं हो सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। तो सिस्टम को एक्सेस करना है और सिस्टम को कौन एक्सेस करेगा, ऑथेंटिकेशन। सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल है, ऑथराइजेशन। When you log on to a PC with a यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यू आर, जब सिस्टम पर आप सही तरीके से लॉगिन कर रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड से, तो हम क्या हैं, हम ऑथेंटिकेटिंग हैं, हम एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? तो वायरस की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, 49 का सी ऑप्शन हो जाएगा। इट इज़ विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, 49 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 49 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।